4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे साफ हो गए। नतीजों के बाद देश के कुल 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में से 16 में अब बीजेपी की सरकार है और इनमें 12 राज्यों में बीजेपी अकेले अपने दम पर सत्ता में है। कांग्रेस महज 3 राज्यों तक सिमट गई। गठबंधन के साथ कांग्रेस कुल 5 राज्यों की सत्ता में बची है। फिलहाल देश में 30 विधानसभाएं हैं और इनमें 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नतीजों के बाद अब 16 प्रदेशों की सत्ता में बीजेपी आ गई। यहाँ देश की करीब 52% आबादी रहती है और इनमें अपने बूते 12 प्रदेशों में और बाकी 4 प्रदेशों में गठबंधन साथियों के साथ। इनमें से कोई भी दक्षिण भारत का राज्य नहीं है। बीजेपी के अकेले अपने दम पर सरकार बनाने वाले राज्यों में उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, गोवा, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। गठबंधन वाले राज्यों में महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम है। कांग्रेस अपने दम पर सिर्फ 3 राज्यों में सत्ता में है, कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा बिहार और झारखंड की सत्ता के गठबंधन में शामिल है। पूर्वोत्तर भारत की बात करें, नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में कुल 498 विधायक हैं और इनमें से बीजेपी की 206 विधायक हैं, यानी 41.3%। और इसी तरह नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के कुल 25 सांसद आते हैं और इनमें बीजेपी के 15 सांसद हैं, यानी 60%। पूर्वी भारत की बात करें, जिसमें बिहार, झारखंड, अन्य राज्य आते हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार है, पश्चिम बंगाल में टीएमसी, झारखंड में जेएमएम की सरकार और ओडिशा में बीजेडी की सरकार, यानी पूर्वी भारत में कहीं भी बीजेपी की सरकार नहीं है। यहाँ कुल 722 विधायकों में से 196 बीजेपी के हैं, यानी 27%। और इसी तरह इन प्रदेशों के कुल 117 सांसदों में से 54 बीजेपी के हैं, यानी 46%। पश्चिम भारत की बात करें, महाराष्ट्र में शिंदे की शिवसेना के साथ बीजेपी सरकार है। गुजरात में बीजेपी की पूर्ण बहुमत सरकार है और अब राजस्थान में भी बीजेपी को बहुमत मिलता दिख रहा है। इन तीनों प्रदेशों के 670 विधायकों में से 331 बीजेपी के पास थे, यानी 49%। 3 दिसंबर को राजस्थान के नतीजों के बाद भाजपा विधायकों की संख्या 30 से 40 बढ़ सकती है, यानी यहाँ 50% से ज्यादा विधायक बीजेपी के हो जाएंगे। और इस तरह इन प्रदेशों के कुल 99 सांसदों में से 73 बीजेपी के हैं, यानी 72%। उत्तर भारत की बात करें, उत्तर भारत में हरियाणा, यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है। उत्तर भारत से कुल 818 विधायक चुने जाते हैं, जिनमें से बीजेपी के कुल 377 विधायक हैं, यानी कि 46%। और इस तरह कुल 189 सांसदों में से बीजेपी के 98 सांसद हैं, यानी 52%। मध्य भारत की बात करें, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। यहाँ कुल 420 विधायक चुने जाते हैं, जिनमें से 144 बीजेपी के थे, यानी 34%। 3 दिसंबर को आए नतीजों के बाद एमपी और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने सबसे ज्यादा बढ़त बनाई। दोनों राज्यों में बीजेपी के करीब 70 विधायक बढ़ सकते हैं और इस तरह कुल 40 में से 37 सांसद बीजेपी के हैं, यानी 92%। दक्षिण भारत की बात करें, कर्नाटक की हार के बाद दक्षिण के 5 में से किसी राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है। दक्षिण भारत के 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश से कुल 130 लोकसभा सांसद आते हैं। इनमें से बीजेपी के केवल 29 सांसद हैं, यानी 22%। और इनमें भी 25 सांसद कर्नाटक से और 4 तेलंगाना से हैं। दक्षिण भारत के इन राज्यों की विधानसभाओं में कुल 923 विधायक हैं। कर्नाटक चुनाव से पहले इनमें से बीजेपी के पास कुल 135 विधायक थे। कर्नाटक में बीजेपी के 40 विधायक कम होने के बाद यह आंकड़ा भी घटकर 95 का बचा है, यानी दक्षिण भारत के कुल विधायकों में बीजेपी के सिर्फ 10% विधायक हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।